हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और अपने जीवन के लिए अपना जो रवैया है, आपकी जो सोच है वो सकारात्मक ही होनी चाहिए। ये रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या सोच है, किस तरीके से आपको देखते हैं, इसी बारे में ये रीडिंग होगी। मैं थोड़ी सी पास्ट की भी एनर्जी बताने की कोशिश करूँगी। उससे होगा क्या कि प्रेजेंट की जो एनर्जीज है उसको हम लिंक कर सकेंगे और ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा क्लियरली मैं आपको बता पाऊँगी कुछ। पास्ट के लिए जो पहला कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स का। ऐसा दिखता है कि पास्ट में आप लोगों का जो रिश्ता है, आप लोग तब मिले थे, आप लोगों की बातचीत तब स्टार्ट हुई थी जिस वक्त ये किसी तूफान से गुजर रहे थे और अपनी ना हीलिंग कर रहे थे। हीलिंग से भी पहले मैं बताऊंगी कि ये बहुत गमगीन थे, ये डिप्रेशन से गुजर रहे थे, ये सैडनेस से गुजर रहे थे, अकेलेपन से गुजर रहे थे और शायद कहीं शिफ्ट होने का भी सोच रहे थे। अपनी लाइफ में नई चीज़ें देखने का सोच रहे थे कि नई चीज़ें हो मेरी लाइफ में, है ना। एक कार्ड और आया है। धीरे धीरे ये आपको जब भी आपसे मिले, ये हो सकता है कोई ट्रैवल करते हुए मिले, कोई ऑफिस में मिले होंगे, कोई शायद काम के सिलसिले में मिले होंगे एक दूसरे से, तो आप इनको अच्छे लगे, ठीक है। आपसे, आपको जब इन्होंने देखा ना तो इनकी जो सिचुएशन ऐसी चल रही थी जिसमें बहुत पेन था, सब कुछ था, तो उसमें आप जब इनकी लाइफ में आए तो इनकी लाइफ एक तरीके से पॉजिटिविटी से भर गई। बहुत अच्छा लगा इनको। इनको लगा कि जैसे इनकी जो एंडिंग हुई है कहीं पे, मे बी किसी के पर्सन की शादी टूटी हो सकता है इनका कोई रिश्ता टूटा हो, जो भी था। कुछ चीटेड भी ये पर्सन फील कर रहे थे। तो अगर किन्हीं के साथ इनका रिलेशनशिप था, कोई काम इन्होंने शुरू किया था, तो उस समय उतने वैसे माहौल में जिस समय आदमी रात में सो भी ना पाए, बुरे बुरे सपने आए, बुरे बुरे ख्याल आए, वैसे में आपका आ जाना इनकी लाइफ में, कुछ लोग हो सकता है ना कि उस समय तक मिले नहीं होंगे और सिर्फ फ़ोन के थ्रू ही आप लोगों की बातचीत होती होगी, या सिर्फ मेल्स के थ्रू, या सिर्फ मैसेजेस के थ्रू, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ऐसे में आपका मिलना एक एक न्यू एनर्जी लेके आया, जैसे कि इन्हें लगा कि इनकी लाइफ में ना एक एक सुकून आने लग गया है, एक शांति सी छा गई है और फिर से जीवन के प्रति इनके मन में अच्छे अच्छे सकारात्मक विचार जो है वो आने लग गए। काफ़ी अच्छा फील करते थे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट्स ऑफ कप्स हैं। वो आपको अपना प्रपोजल देना चाहते थे, वो आपको एकदम से, मैं कमिटमेंट तो आई वोंट से, पर आपको अपने दिल की बात बताना चाहते थे कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, कितना अच्छा फील करते हैं वो आपके लिए। उनके मन में ऐसे भी ख्याल थे कि हाँ, मैं इस पर्सन के लिए, आपके बारे में बात कर रही हूँ, मैं इस पर्सन के साथ अपने जीवन को एंजॉय कर सकता हूँ। ऐसी आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पे हुई। पर कुछ ऐसा हुआ कि जिस पर्सन के साथ इनका ब्रेकअप हुआ था या फिर अगर ये मान लीजिए अपने लाइफ पार्टनर से, अगर ये किसी और के साथ मैरिड थे और कोई बुरा वक्त चल रहा था, अलग नहीं हुए थे, साथ रह रहे थे, फिर भी बिल्कुल लगा कि वो उसको बस छोड़ ही देंगे, तो दोनों केसेस में, ये किसी के साथ मैरिड थे तो भी, ये किसी के साथ मैरिड नहीं थे तो भी, वो उस पर्सन की ना वापसी हुई इनकी लाइफ में। और ये सब चीज़ें आपको नहीं पता थी, आप तो अपने तरफ से 100% दिए जा रहे थे। आपने इनफैक्ट इनसे पूछा भी होगा कि डू यू हैव एनी पार्टनर राइट नाउ, तो उन्होंने कहा होगा कि नहीं नहीं, पहले कभी थी लेकिन अभी नहीं है, हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। या फिर अगर इन्होंने कहा होगा कि शादी हुई है, या तो बात छुपा के होंगे शादी की, या तो फिर यही कहा होगा कि शादी हमारी लगभग लगभग ख़त्म हो चुकी है। ओके, इस तरीके का मैनिपुलेशन था आप लोगों के बीच में। पर पसंद ये बेतरहा आपको करते थे, बहुत पसंद करते थे। पर हुआ क्या है ना कि वो जो दूसरा पर्सन था, उस थर्ड पार्टी की
जब वापसी हुई आप लोगों की लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, तब जाके ये कंफ्यूज हुए और इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। इन्होंने आपको उसके बाद चीट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, हो सकता है चीट पहले से भी कर रहे हो। जब कोई बात छिपा दे, गलत इन्फॉर्मेशन दे, किसी और पार्टनर के रहते हुए किसी को अपना पार्टनर बनाए या उससे संबंध बनाए, तो वो तो चीटिंग होती ही है। तो ये चीज़ ना, माइंड गेम खेला आपके पर्सन ने, चीट किया, दुख मिला, सौरो मिला, और आप लगभग लगभग इस पर्सन को हेट करने लगे कि इसने मुझे चीट किया है। बहुत बुरी तरीके से आपका दिल टूटा यहाँ पे। लेकिन वो पर्सन मस्त था। क्यों मस्त था? क्योंकि उसको, उसके लाइफ में तो दूसरा पर्सन था ना। आप अकेले रह गए होंगे, कुछ लोग, आप लोग अकेले रह गए होंगे, लेकिन वो पर्सन अकेला नहीं था। उस पर्सन के लाइफ में दूसरा पर्सन भी था जिसका वो लौटने का वेट कर रहा था। वो थर्ड पर्सन, वो थर्ड पार्टी वापस आई इनकी लाइफ में। इन्होंने वापस उसको डेट करना शुरू किया और आपको या तो झूठ बोला या तो आपसे धीरे धीरे करके मूव ऑन कर लिया, आपका दिल तोड़ के। और आपने ये चीज़ गेस तो कर ली थी कि ये मुझसे कुछ तो झूठ बोल रहा है। अभी की ये सिचुएशन है कि आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को और धीरे धीरे इस पर्सन को भी ना आप भुलाने की कोशिश कर रहे हो। आपको काफ़ी कुछ समझ में आया है, लोग कैसे होते हैं ये चीज़ें समझ में आई है। कैसे लोग बिना कुछ सोचे, बिना कोई अपनी अंतरात्मा को थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं डालते अपने कंसेंस पे, अपने सोल पे, कि कैसे वो किसी को झूठ बोल के और दिल तोड़ देते हैं, उसको सच्ची बात नहीं बताते हैं। इस वक्त जो है, इस वक्त वे पर्सन, जैसे आप लोग बात करना जब से आपने बंद किया ना, ये पर्सन फिर आपके बारे में सोचते कि मुझे थोड़ी बात कर लेनी चाहिए थी। ये आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं और आपकी तरफ से मैसेज का इंतज़ार भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी आपसे बात करके ना इस पर्सन को बहुत हीलिंग फील होता था, बहुत अच्छा फील होता था। आपका केयर, आपका इस पर्सन की तरफ केयर दिखाना, आपका इस पर्सन की तरफ वैसा लविंग एनर्जी भेजना जो कि इसको बहुत हील किया। वो एक टाइम पे सो नहीं पाते थे, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल एंड, जैसे ज़िंदगी में कुछ नहीं बचाया। उस एनर्जी से आपने इस पर्सन को निकाला है। आपको शायद पता नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अभी वही चीज़, आपका वही प्यार, आपका वही केयर, आपकी वही मासूमियत ये पर्सन मिस कर रहा है और इसका मन करता है कि आपसे थोड़ी बात हो जाती, कम से कम बात हो जाती तो अच्छा रहता, थोड़ा आपसे भी कभी मिल लेते। अब इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन के मन में चलने लग गई हैं। क्यों चलने लग गई हैं? क्योंकि जिस पर्सन की वापसी हुई थी, जिस थर्ड पार्टी की वापसी हुई थी इसकी लाइफ में, फिर से उसके साथ वही सब चीज़ें शुरू हो गई। फिर से उसके साथ वही लड़ाई, वही झगड़े, वही किटकिट, ये सब चीज़ शुरू हो गया। तो देखिए, फिर से इसको ना हीलिंग की ज़रूरत पड़ी, फिर से इसको उस पार्टनर की ज़रूरत पड़ी, उस साथी की ज़रूरत पड़ी जिसके साथ वो बात करके, जिसके साथ वो समय गुजार के, मिल के, थोड़ा सा चाय कॉफ़ी के लिए मिल लिए, कुछ लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। तो अपने आप को सेटिस्फाई करना, ये इस पर्सन का मेन मकसद है। जब जो आए उसको ले आता है अपनी लाइफ में, और जब लगता है कि किसी की ज़रूरत नहीं है तो उसको छोड़ देता है, उसको धोखा दे दे, चीट कर दे, इग्नोर कर दे, या कुछ उल्टा सीधा बोल के धीरे धीरे इग्नोर करते हुए अलग हो जाए। तो ये असलियत रही है इस पर्सन की। अभी जब ये आपको मिलने की सोच रहा है, तो देखिए, आप तो हो इस वक्त अकेले और आपको लगता है कि इस पर्सन ने तो मुझे यूज़ किया है, बहुत बढ़िया से यूज़ किया है। प्रॉब्लम इस पर्सन की ये है कि जिस भी कार्मिक के साथ ये बार बार डील करता है, उसके वापस अपनी लाइफ में आ जाने से ये मोमेंटरी, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए खुश हो जाता है कि अच्छा, फिर से ये पर्सन, मेरा जो भी थर्ड पार्टी है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, वो वापस आ गया, तो वो उधर फिर इन्वॉल्व हो जाता है। तो एकदम से थाली के बैंगन की तरह इधर उधर ये पर्सन जो है वो लुढ़कता रहता है।
अभी इसको क्या चाहिए, तो अभी अच्छे से अपने लाइफ को बहुत ऊपर ले जाने में, अपने आप को फाइनेंशियली पूरा ऊपर ले जाने में ये पर्सन पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि मुझे एक अच्छा मुकाम वापस से हासिल करना है। क्योंकि थोड़ा मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि जो थर्ड पार्टी है ना, उसके साथ कुछ फिनेंशियली भी इसका चल रहा था, कोई कोलैबोरेशन, वो लोग साथ में कोई बिजनेस करते थे, या अगर इसका थर्ड पार्टी के साथ में कोई डिवोर्स चला है तो फिर एलिमनी अमाउंट भी मांगा गया, जिसकी वजह से इसकी जो माली हालत है वो माली हालत थोड़ी हिल गई है ना। तो वो ये जो पर्सन है ये अभी उसको भी थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, साथ में ये आपसे भी बात करना चाहता है। अभी तो नो कांटेक्ट में है आप लोग, बहुत सारे लोग। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसको ऐसा लगता है ना कि वो पर्सन जिसको मैं थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में वापस लाया, 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे बॉटम में, उसको मैं अपनी लाइफ में वापस लाया तो भी तकलीफ ही मिला, कुछ समय, कुछ टाइम इसको अच्छा लगा, लेकिन ले दे के 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से दिल टूटा। वो पूरा कार्मिक है, वो जो भी थर्ड पार्टी है ना इसके लाइफ में, वो पूरा का पूरा कार्मिक है। और इस पर्सन को कर्मा आके बार बार सिखाता है कि वैल्यू करो आपके बारे में, कि वैल्यू करो, वैल्यू करो, वैल्यू करो। वो जो तुम्हें दिल से प्यार करता है, जिसको तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, जो तुम्हें अच्छी एनर्जी देता है, अच्छी वाइब्रेशन सेंड करता है, तुम्हें अपलिफ्ट करता है, तुम्हें हील करता है, जब तुम उसके नहीं हो सके तो तुम मेरे क्या होके रहोगे, मुझे तो तुम्हारी असलियत मालूम है, ऐसा थर्ड पार्टी का मानना है। वो बहुत अच्छे से जानती है इस पर्सन को, तभी तो वो बार बार इसको हर्ट करती है, बार बार इसका नुकसान करती है। वो आपसे भी अच्छे तरीके से आपके पर्सन को जानती है, उसका जो संबंध है वो बहुत लंबा है, कई सालों का है। मे भी पहले ये लोग कलीग होते थे, हुआ करते होंगे, या फिर वो लोग कॉलेज में साथ में होंगे। कुछ तो ऐसा है कि वो जितने लंबे समय से है ना, इसने आपके पर्सन को अच्छे से घुमाया है, और जितना यूज़ कर सकती थी थर्ड पार्टी, उसने उतना अच्छे से यूज़ किया है। और इस पर्सन को बार बार इस हालत में लाने का कारण ये है कि वो किसी और के साथ भी है, क्योंकि वो भी अकेले नहीं रह सकती ना, उसको डेफिनेटली कोई ना कोई मिला होगा, तभी ये बार बार आपके पर्सन को इस तरीके से दुख देती है। देखिए स्टार्टिंग है यहाँ पे बहुत सारा डिप्रेशन, बहुत सारा सैडनेस, बहुत सारा सॉरो, फिर से सॉरो, फिर से सॉरो, फिर से सॉरो। तो कितना थर्ड पार्टी ने पेन दिया है। अभी बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि मैसेज आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हो सकता है विद इन अ वीक, 7 से 8 दिनों के अंदर में, नहीं तो फिर अ फोर्टनाइट, 14-15 दिनों के अंदर में आप लोगों में बात एक्सचेंज हो जाएगी। पर ये जो भी होगा ये बहुत जल्दी होगा, बहुत सडन होगा, बहुत स्पीडी एनर्जी है ना, बहुत तेज़ी से ये पर्सन। और चूंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आ गया है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बड़े बड़े वादे करेंगे, बड़े बड़े कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, वो आप वैसे भी अभी नहीं करने वाले हो, आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्योंकि अगर इस पर्सन को बहुत सारी सच्चाई मालूम हुई है तो आपको भी इस पर्सन की सच्चाई मालूम हुई है, आपको भी इसका नेचर पता चला है, ये किस तरीके से बार बार छोड़ सकता है, चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, और इसकी थिंकिंग किस तरीके से मटीरियल बेस्ड थिंकिंग है, मोह माया से ग्रसित इसकी थिंकिंग है। कैसे ये अपने आप को ऊपर रखने के लिए ये कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। जैसा कि मैंने थाली का बैंगन बताया था इस पर्सन को, ये बिल्कुल वैसा ही है, और भागता ये बार बार उसी थर्ड पार्टी की तरफ है जो बार बार इसकी तरफ नेगेटिव एनर्जी सेंड करती है। कुछ तो थर्ड पार्टी का है गड़बड़, कुछ थर्ड पार्टी डेफिनेटली इसको अपनी तरफ ना खींचने के लिए, इसका यूज़ करने के लिए, इसके पैसे का यूज़ करने के लिए, इसके इन्फ्लुएंस का यूज़ करने के लिए थर्ड पार्टी बार बार किसी बहुत टॉक्सिक तरीके से, बहुत गलत तरीके से इस पर्सन को खुद से बांध के रखती है, ताकि क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद भी ये भागता हुआ फिर उसी की तरफ वापस जाता है। थर्ड पार्टी को इसको यूज़ करना है, वो अच्छे से यूज़ पहले भी की है और अभी भी कर रही है।
आई डोंट नो इस पर्सन को उसके इस एक्ट का पता है या नहीं कि उसने कुछ ऐसा ना इविल चीज़ें करवाई हुई हैं इसके ऊपर में या नहीं करवाई हैं, ये पता नहीं इस पर्सन को पता होगी या नहीं। लेकिन डार्कनेस, डार्कनेस एंड डार्कनेस, तीन जगह इतनी डार्कनेस आई है, इतनी डार्क एनर्जीज आई है। तो इस पर्सन का आपसे इस पर्सन की आपसे बात हो सकती है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन है आप लोगों की। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग कि जो पर्सन आपके मन में है वो आपके लिए क्या फील करते हैं। तो थोड़ा हमने पास्ट से लेके यहाँ पे प्रेजेंट तक की एनर्जी देख ली है। मैं देखती हूँ कि आखिर आपसे बात करने के पीछे इसका इरादा क्या है, क्यों आपसे वापस आपसे कांटेक्ट में आना चाहता है, क्यों आपसे मिलना चाहता है, क्या है इसके मन में। एक तो इसको ना आपकी याद काफ़ी आ रही है, क्योंकि जस्ट नाउ मैंने 6 ऑफ कप्स देखा था, इसको बहुत आपकी याद आ रही है। आपकी अच्छाई, आपका प्यारा प्यारा सा चेहरा, बहुत सुंदर सी मुस्कान, भोली भाली आंखें, ये सब चीज़ ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आती है। क्या इरादा क्या है इस पर्सन का आपसे कांटेक्ट करने के पीछे या आपसे मिलने के पीछे, बात करने के पीछे। कुछ भी करके ये आपसे मिलना चाहता है, कुछ भी करके, चाहे आपको इमोशनल ब्लैकमेल करे, इमोशनली आपसे कुछ बातें करके, या आपको गिफ्ट देके, या आपसे कि चलो लेट्स मीट, इस तरीके की बात करके। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपके बारे में पता लगा रहा है, पूछताछ कर रहा है ये पर्सन आपके बारे में। प्लीज सावधान रहिएगा आप लोग। हो सकता है अगर इसे पता हो आपका ऑफिस कहाँ है, आपका घर कहाँ है, या आप कहाँ आते जाते हो, तो ये ना आपका पीछा भी करता होगा या फिर कहीं से पीछा करवाता होगा। आप किससे मिलते हो, क्या करते हो, बहुत 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 ज़्यादा केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है। ये आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि मैं इंटेंशन देख रही थी, तो ये आपके साथ अच्छा वक्त बिताना चाहता है। जो इमोशनल फुलफिलमेंट आप देते थे ना, जो अच्छा फील आप कराते थे इससे बात करके, वो इसको आज तक किसी ने वो चीज़ फील नहीं करवाया है। आप इसको बहुत 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 अच्छे लगते हो। बहुत याद करता है वो समय जब आप लोग बात करते थे, बहुत याद करता है वो समय जब आप लोग मिलते थे। अगर आपने कोई प्राइवेट मोमेंट बिताए हैं, कहीं जस्ट कहीं बैठे हैं, हाथ पकड़े हुए हो, आप लोगों ने बात की, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हो, तो वो सब सारी चीज़ों को। और अगर सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो तो सोशल मीडिया में वो जानता है, और फेक प्रोफाइल से ऐड होके या नहीं भी ऐड होके, अगर पब्लिक है आपका प्रोफाइल, तो वो सारी चीज़ें, जितना नज़र कोई किसी के ऊपर रख सकता है ना, ये उतनी नज़र आपके ऊपर रखता है ये पर्सन। प्लीज़ इससे बच के रहिए। ये बहुत कुछ ऐसा करता है, बहुत कुछ ऐसा करता है जो कोई भी एक जिम्मेदार, एक सच्चा पर्सन कभी भी नहीं करेगा। सीधी सी बात है। यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा और फ्रॉड से बच के रहिएगा। टेक केयर।